नमस्कार, मैं हूं कवलजीत सिंह और आप देख रहे हैं के न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रिफ्रेश मैट्रेस, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश, और मनमोहिक्स, जहां आपकी शॉपिंग को मिले नई पहचान। धर्मशाला एसएचओ को आए संदिग्ध पार्सल की जांच पड़ताल हुई शुरू। पार्सल को लेकर लगाए जा रहे हैं तरह तरह के कयास। सियाल चौक में कब्जाधारियों के कब्जों पर चली जेसीबी। नोटिस देने के बाद विभाग ने अमल में लाई कार्यवाही। पहाड़ियों पर बर्फबारी से प्रदेश में बढ़ने लगी पर्यटकों की तादाद। व्यापारियों को मुनाफे की बंधी उम्मीद। और वल्लभ कॉलेज में 20 वर्षों के बाद आयोजित हुई वल्लभ मेमोरियल क्रिकेट प्रतियोगिता। छात्रों सहित स्टाफ के सदस्य भी लगाएंगे चौके छक्के। और अब खबरें विस्तार से। धर्मशाला एसएचओ को आया संदिग्ध पार्सल की जांच पड़ताल शुरू हो गई है। सिंगापुर से आए इस पार्सल को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। कही जा रही बातों को माने तो यह पार्सल एक धार्मिक संस्था की ओर से भेजा गया है, जिस पर धर्मगुरु दलाई लामा द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। धर्मशाला एसएचओ के नाम पर एक पार्सल पहुंचता है। पार्सल में एक किताब और एक सीडी निकली। ये पार्सल सिंगापुर से आया है और पुलिस और प्रशासन के लिए इसका मकसद एक पहेली बन गया है। सूत्रों के मुताबिक ये पार्सल बौद्ध धर्म के ही एक पंथ दोरजे सुखदेव ने सिंगापुर से भेजा है। सवाल उठता है कि आखिर दोरजे सुखदेव क्या है? तो आपको हम बता दें कि दोरजे सुखदेव एक ऐसा बौद्ध संगठन है जिसमें सेंट्रल तिब्बतियन एडमिनिस्ट्रेशन और खुद तिब्बती धर्म गुरु दलाई लामा ने प्रतिबंध लगा रखा है। जो पार्सल सिंगापुर से आया है उस पर भी दोरजे सुखदेव का नाम लिखा है। कल एक पार्सल आया है, सिंगापुर से आया, एसएचओ धर्मशाला का नाम पर। ये पार्सल जो है इसमें एक बुक है, एक सीटी है, एक सीडी भी है। इसमें दोरजे सुखदेव जो है एक तिब्बतियन का है जो सेक्ट है, उनका फेवर में मतलब जो तिब्बतियन इंडिपेंडेंस के बारे में उसमें लिख करके एक चिट्ठी आया है। ये एयरमेल से आया है। आपको बता दें कि मुख्यधारा के बौद्ध धर्म और दोरजे सुखदेव के बीच विवाद नया नहीं है। 1970 में दलाई लामा ने दोरजे के धर्म पद्धतियों के खिलाफ बोलना शुरू किया। उस वक्त दलाई लामा ने दोरजे को एक प्रेतात्मा की संज्ञा दी थी। 1993 में निर्वासित तिब्बतियन सरकार ने इस प्रैक्टिस पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया था। इस प्रतिबंध के बाद यह आशंका रही कि सुखदेव के भक्त दलाई लामा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये कि किसी तरह का पार्सल पुलिस को पहुंचा है, जो आपने कहा है ये पहले समाचार है। और सुखदेव के बारे में बस इतना ही कहना है कि ये एक ऐसे चीज़ है जिसके बारे में परम पावन दलाई लामा जी ने सलाह दिया है कि इसकी जो पूजा किया जाए ये उचित नहीं है। तो वैसे तो भारत एक फ्री सोसाइटी है, तिब्बतन कम्युनिटी फ्री सोसाइटी है, अपने तौर तरीके से पूजा पाठ कर सकते हैं। फिर भी दलाई लामा जी ने इसके बारे में यह सलाह दिया है कि इसकी पूजा करना उचित नहीं रहेगा। पार्सल को भेजने के पीछे क्या मकसद था और पार्सल एसएचओ धर्मशाला के नाम ही क्यों आया? पुलिस इन बिंदुओं की गहनता से जांच कर रही है। के न्यूज के लिए धर्मशाला से निपी बादल की रिपोर्ट। सोलन में पुलिस विभाग द्वारा क्राइम बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता सोलन के एसपी प्रेम कुमार ठाकुर ने की। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य पुलिस अधिकारियों को पुलिस की सही कार्यवाही के बारे में जानकारी देना था। सोलन में पुलिस विभाग द्वारा क्राइम बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता करते हुए एसपी प्रेम कुमार ने अधिकारियों को आम जनता के हक में और उनकी सुविधा के लिए किस तरह से कार्य करना है यह जानकारी दी। जिला सोलन में पेंडिंग लंबित मामले जो हैं वो केवल 16% केसेस हैं, जिसकी इन्वेस्टिगेशन जो है अभी जारी है। बाकी केसेस जो है वो उसमें चलन तैयार करके संबंधित कोर्ट्स को भेज दिए गए हैं।
ये परसेंटेज 15% के करीब जो टारगेट होता है उसके बराबर ही है, जिसमें सोलन ज़िला के सभी अधिकारी और कर्मचारियों ने अच्छा काम किया है। एसपी ने कहा कि पिछले साल की तुलना में इस साल आपराधिक मामलों में भारी गिरावट आई है। उन्होंने कहा कि पुलिस के प्रभावी कदम उठाए जाने पर इन आपराधिक मामलों में कमी आई है। एसपी ने आंकड़े पेश करते हुए बताया कि पिछले साल की अपेक्षा हत्या के 7, बलात्कार के 4, अपहरण के 6 मामले, दंगों के 5, वाहन दुर्घटनाओं के 33 और चोरी के 31 मामले दर्ज किए गए हैं। डेडिकेशन की वजह से पिछले वर्ष कुल 1079 केसेस दर्ज हुए थे, जो कि इस साल भारी मात्रा में जो है गिरावट आई है अपराध में, और इस वर्ष कुल 864 केसेस दर्ज हुए हैं, जिसमें 302 हत्या के मामले पिछले वर्ष 14 थे, इस वर्ष केवल 3 ही दर्ज हुए हैं। और एक्साइज के केसेस में हमने ज़्यादा डिटेक्शन की है एंड लंबित मामले हैं उसमें संबंधित एसएचओज़ को निर्देश दिए गए कि वो जल्दी से जल्दी बाकी 16% जो केसेस बचे हैं उनका निपटारा करें। एसपी ने बताया कि पुलिस द्वारा रात्रि गश्त व नाकाबंदी को प्रभावी तौर पर करते हुए चोरी के मामलों को काफी हद तक रोकने में सफलता हासिल हुई है। के न्यूज़ के लिए सोलन से कीर्ति कौशल की रिपोर्ट। गोहर के चैलचौक कस्बे में लोक निर्माण विभाग ने अवैध कब्जाधारियों के कब्जों पर जेसीबी चलाना शुरू कर दिया है। चैलचौक बाजार में पहले चरण में 66 व दूसरे चरण में 49 अवैध कब्जों पर यह जेसीबी चलाई जाएगी। गौर रहे कि इन कब्जाधारियों को लोक निर्माण विभाग द्वारा कुछ समय पहले नोटिस जारी कर दिए गए थे। बुधवार को गोहर के चैलचौक बाजार में लोक निर्माण विभाग द्वारा कब्जाधारियों के कब्जे पर जेसीबी चलाई गई। इस समय करीब 115 लोगों ने चैलचौक बाजार में अवैध कब्जे किए हुए हैं। माननीय उच्च न्यायालय में जो CWP 4348 2012 हुई थी उसकी अनुपालना करते हुए चैलचौक बाजार में जितने भी अवैध कब्जे 66 + 49 115 हुए थे, उनका हमने प्रथम रोड साइड कंट्रोल एक्ट 2004 के अंतर्गत उनको पहले नोटिस जारी किए। उसके पश्चात उन्हें कुछ उसमें मानना था कि जो निशानदेही ये गलती हुई है, इसलिए दोबारा से निशानदेही करवाई गई, जिसमें कि अवैध कब्जे 115 पाए गए और अब लोगों का कोई इसमें एतराज़ नहीं है। हम जो है इनको आज से विधिवत रूप से हटाने जा रहे हैं। वहीं अधिकतर लोगों ने अपने कब्जों को हटाना शुरू कर दिया है। लोगों ने कब्जे हटाकर अन्य लोगों को भी प्रेरित किया है। कई कब्जाधारियों ने विभाग के इस कार्य में सहमति जताई है। वे विभाग के इस कार्य के हक में है। बोला उखाड़ दिया हमने। आपको क्या बोला विभाग ने कि आपकी भाई इसको साफ कर दो, आंगन को, हाँ उसको साफ कर दो। तो आपको कोई इसका कोई विरोध है कोई? नहीं, विभाग से ना। तो ये ठीक कार्य कर रहा विभाग? हाँ ठीक है, जो बोल रहा है नहीं। ये जो लोक निर्माण विभाग के अवैध कब्जे हटाए जा रहे हैं, इसमें मैं तो केवल अपनी बात करूंगा, क्योंकि मैंने व्यक्तिगत तौर पर सबसे पहले जो लोक निर्माण विभाग की ज़मीन थी उसको हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक स्वेच्छा से खाली करने का खुद सख्त पत्र कोर्ट में दिया हुआ, इसलिए मैं इसकी हक में। और ये लोक निर्माण विभाग की जो ज़मीन है खाली सारी खाली है। आपका कोई विरोध नहीं है इसमें? विभाग ने जहाँ जहाँ आंगन वगैरह जो बताए थे भैया यहाँ तक PWD है, वहाँ तक हम अपनी स्वेच्छा से उखाड़ रहे हैं। PWD की जगह है, आज भी देनी है, कल भी देनी है, इसलिए हमें कोई इस बात का जहाँ निशान लगे हैं वहाँ तक हम अपनी स्वेच्छा से उखाड़ रहे हैं, बाकी ताकि खुली सड़क हो जाए, किसी को दिक्कत ना हो। हाँ, आपत्ति कोई आपको? नहीं, कोई आपत्ति नहीं है मेरी। गौर है कि पिछले कई वर्षों से यह लोग सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर कुंडली मारे बैठे थे। के न्यूज़ के लिए गोहर से संजीव कुमार की रिपोर्ट। सोलन में बिजली सुधार और आधुनिकीकरण के लिए केंद्र सरकार द्वारा विभाग को 11 करोड़ की राशि आवंटित की गई थी, लेकिन 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी इस राशि को खर्च नहीं किया गया है।
शहर में बिजली की लाइनों व ट्रांसफार्मरों की हालत बिगड़ती जा रही है, जिस कारण लोगों को लो वोल्टेज की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। सोलन के लोगों को शहर में बिजली ना होने और लो वोल्टेज जैसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि बिजली सुधार और आधुनिकीकरण के लिए केंद्र सरकार ने विभाग को 11 करोड़ की राशि आवंटित की थी, लेकिन 2 वर्ष बीत जाने के बाद अभी तक इस राशि को खर्च नहीं किया गया। शहर में बिजली की लाइनों व ट्रांसफार्मरों की हालत बिगड़ती जा रही है। विद्युत विभाग के भवन की लाइनें भी टूटी पड़ी हैं और तारों का जंजाल भी देखने को मिल रहा है। शहर के व्यवसायी और स्थानीय निवासियों को बिजली में लग रहे कट और लो वोल्टेज जैसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही बच्चों को मोमबत्ती का सहारा लेकर पढ़ाई करने को मजबूर होना पड़ रहा है। सोलन की विद्युत योजना के लिए केंद्रीय सरकार ने लगभग 2 वर्ष पहले 23 करोड़ रुपया भेजा था, मगर आज तक उसका सरकार इस्तेमाल ही नहीं कर पाई और जो अब जनता को बड़ी भारी परेशानी सर्दियों में हो रही है, समय पे बिजली नहीं आ रही, बार बार कट लग रहे हैं और लोग बड़ी परेशानी में। ये सारी परेशानी उस योजना से ख़त्म थी, क्योंकि कई जगह ट्रांसफार्मर लगने थे, सब स्टेशन का अपग्रेडेशन होना था और ये जो जगह जगह तारें लटकी हुई नज़र आती हैं वो ख़त्म हो जानी थी। में कोई ध्यान नहीं। पैसा 2 वर्ष पहले केंद्र सरकार भेज चुकी है, मगर आज तक उसका कोई इस्तेमाल नहीं हुआ। जो बिजली के कट रोज लग रही हैं, इससे जनता बहुत परेशान है। जब बच्चों ने स्कूल जाना होता है, पानी गर्म रखो तो पानी नहीं गर्म होएगा, बिजली चल जाएगी इस पहले भी। शाम को जब रोटी का टाइम होता है तब बिजली चल जाती है। व्यापारियों का कहना है कि विभाग द्वारा बिजली में कट लगाने से उनके दिनचर्या के कामों में भी काफ़ी बाधा उत्पन्न हो रही है। मेरा लक्कड़ बाज़ार में साइबर कैफ़े है और साथ में हमारा प्रिंटिंग का काम है। आजकल लगातार हम कई दिनों से देख रहे हैं कि दिन में 5-5, 4-4 बार जो है वो 1-1, 2-2 घंटे तक के भी कट जो है वो लग रहे हैं, जिससे बहुत परेशानी आ रही है। ये दिसंबर एंड है, एजुकेशन जो हमारे जो कोर्सेज होते हैं उनका एंड टाइम होता है। आजकल प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं तो बच्चों को प्रिंटिंग के लिए बहुत प्रॉब्लम हो रही है। हम लोग काम ना टाइम पे कर पा रहे हैं और लाइट बार बार जा रही है। और अभी तो इतनी जो है मौसम के हालात भी ख़राब नहीं है और हमारे तो यहाँ नज़दीक हॉस्पिटल भी है, बल्कि मेन लाइन है, यहाँ पे तो लाइट जानी नहीं चाहिए। वहीं बिजली विभाग के अधिकारी मनोज कुमार ने कहा कि टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और जल्द ही कार्य को शुरू कर दिया जाएगा। जैसी विंटर आती है, लोड बढ़ जाता है हमारे सिस्टम में, तो हमें जिस भी डायरेक्शन आई है हमारे 132 सबस्टेशन से कि आपकी लोड जो है 22 MVA से ऊपर नहीं जाने देना है। इसी तरह बाकी फीडर को भी उन्होंने बोला, एरियाज को भी बोला है कि इससे ऊपर लोड नहीं जाना चाहिए। कट एक्चुअली जैसे लोड बढ़ता जाएगा, हमारी लिमिट 22 MVA की है, जैसी लोड 22 MVA से ज़्यादा बढ़ेगा तो हमें उसमें कट लगाने पड़ेंगे। नहीं, इसका ऑलरेडी अवार्ड हो गया है इंजीनियर ऑपरेशन साउथ से। हमारे इनका 2 अवार्ड हुए हैं इसमें, एक सबस्टेशन की इम्प्रूवमेंट के लिए है और एक एरिया की जो है सिस्टम की इम्प्रूवमेंट के लिए। तो इसके 3-4 कंपोनेंट है मेन। एक तो हमारा जो सबस्टेशन है 33 kV कैथेड, वहाँ पे अगुमेंट करना है, हमें 10 MVA लोड और बढ़ना है। अभी यहाँ 20 MVA लोड है, जबकि 30 MVA तक लोड की हमारी रिक्वायरमेंट है वहाँ पर, तो 10 MVA का लोड बढ़ना है, जो इस साल रात में हो ही जाएगा। वो लाइनें इसमें हमारी AB केबल वगैरह पड़नी है, जहाँ पे हमारी मतलब कंजेशन काफ़ी है, क्लियरेंसेस प्रॉपर नहीं है, वहाँ पे हमने AB केबल खोज की है। करीब 40 से करीब नए ट्रांसफार्मर लगाए जाने हैं शहर में। स्थानीय लोगों ने विभाग से अनुरोध किया है कि जल्द ही इस समस्या से निजात दिलाई जाए। के न्यूज़ के लिए सोलन से कीर्ति कौशल की रिपोर्ट। के न्यूज़ में फिलहाल वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। रिफ्रेश ब्रांड का मैट्रेस अब आपके लिए। रिफ्रेश का फ्रेश फोम मैट्रेस आपके शरीर के प्रेशर पॉइंट को देता है बेहतर मसाज। ल्यूक्स रिबाउंड मैट्रेस आपके शरीर के कुछ एक्स्ट्रा कंफर्ट के लिए। स्प्रिंग जिंक मैट्रेस, जैसा कि इसका नाम ही बताता है, ये आपके वजन के मुताबिक देगा आपके शरीर को राहत। और कंप्रेस्ड कोयर और फोम निर्मित चैम्प मैट्रेस, ठोस व सुखद एहसास के लिए। तो आज ही अपने घर ले आइए इस एहसास को जो कर देगा आपको रिफ्रेश। NSIC हेलाई सबके लिए मुफ्त पढ़ाई। सभी जरूरतमंद विद्यार्थियों के लिए 125, 250, 300 घंटे के निःशुल्क कोर्सों के लिए दाखिला शुरू। फैशन डिजाइनिंग, एम्ब्रॉयडरी सहित मैनुअल एवं कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, इलेक्ट्रिक गैजेट रिपेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर एवं नेटवर्किंग, स्पाइस ग्राइंडिंग एवं पैकेजिंग,
मोबाइल रिपेयर। यह सभी कोर्स सभी वर्गों के लिए है। योग्यता 8वीं और 10वीं पास। पहले आए निःशुल्क शिक्षा पाएं। अधिक जानकारी के लिए NSIC के केंद्र प्रमुख लोकेश भाटिया से संपर्क करें। डायल करें 9816360071 01905241313। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज तन्मय और मैं आपके लिए लेके आया हूं नया प्रोग्राम जिसका नाम है केमॉन किड्स। अरे फ्रेंड्स, यानी मेरी मुझे और आप में भी है कोई टैलेंट तो आज ही कॉन्टैक्ट करें। नंबर नोट करो 9888221139। धरोहर 2012 का शिल्प बाजार आपके अपने मंडी शहर में, जहां आपको देखने को मिलेगी देश के प्रतिभावान शिल्पकारों द्वारा बनाई गई उत्कृष्ट कलाकृतियों की एक स्वर्णिम झलक और उन्हें खरीदकर अपने घर को सजाने का सुनहरी मौका। शिल्प बाजार में आपको मिलेगी हैंड एम्ब्रॉयडरी, गिफ्ट आइटम्स, होम फर्निशिंग, ज्वेलरी, फैशन एसेसरीज, लेदर क्राफ्ट, वुड क्राफ्ट, बैम्बू फर्नीचर, पेंटिंग्स, खिलौने, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, फुलकारी सूट, पटियाला जूती और ढेर सारी अट्रैक्टिव आइटम्स। शिल्प बाजार 30 नवंबर से 9 दिसंबर तक अपर पटल मैदान में सजने वाला है, तो बेहतर खरीदारी के मौके को हाथ से जाने न दें। मंडी की प्रसिद्ध इंदिरा मार्केट की छत पर भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय द्वारा संचालित हिमाचल प्रदेश राज्य हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास सहकारी संघ कुल्लू द्वारा 13 दिसंबर तक हिमबुनकर प्रदर्शनी एवं बिक्री का आयोजन किया जा रहा है। हिमबुनकर उत्पादों पर 20% तक की छूट दी जा रही है। विकास आयुक्त हथकरघा वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित हिमाचल प्रदेश राज्य हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास सहकारी संघ जिला कुल्लू द्वारा मंडी स्थित इंदिरा मार्केट की छत पर 13 दिसंबर तक हिमबुनकर प्रदर्शनी एवं बिक्री का आयोजन किया जा रहा है। प्रदर्शनी में हिमाचल प्रदेश के श्रेष्ठ बुनकरों द्वारा बनाए गए उत्कृष्ट उत्पादों को बिक्री के लिए रखा गया है, जिसमें शॉले, मफलर, स्टॉल, मर्दाना चादरें, जुराबे, टोपियां आदि उपलब्ध हैं। इन उत्पादों पर 20% की विशेष छूट भी दी जा रही है। इसमें हम सब अपने अपने उत्पादन तैयार करके लाए, जिसमें किन्नौरी शॉल, कुल्लू शॉल, टोपियाँ, चादर, मफलर, जुराबे और इसके अलावा जेंट्स चादर, पश्मीना शॉल, पश्मीना चादर और इस तरह के प्रोडक्ट हम अपने साथ लाए हैं, जो कि बाज़ार से जो है सस्ते दामों पर हम दे रहे हैं, जिसमें 20% हम सरकार की ओर से छूट रखी है। तो इसमें हमारे ग्राहकों के लिए जो है डायरेक्ट मतलब जो है माल दिया जा रहा है, जिसके वजह से मतलब ग्राहकों को फ़ायदा है, जो कि हम होलसेल में देंगे रेट, उस रेट से यही दे रहे हैं। और हम मंडी वासियों से निवेदन करते हैं कि हमारे प्रोडक्ट खरीदें और अच्छी तरह से इस मौके का फ़ायदा उठाएं। और हमारे पास जो है शॉले, पट्टू इत्यादि ये है, जैकेट है, ये मफलर वगैरह है और किन्नौरी शॉल है, कुल्लू शॉल है, पश्मीना शॉल है, याकुल की शॉले है, ये मरीना के शॉले है, ये वाली है। और जो ये हमारे को ये जगह मिली है, फ्री मिली है, जो गवर्नमेंट दे रही है, क्लस्टर के अंदर आई है स्कीम ना, SHG को बढ़ावा देने के लिए, इसमें मार्केटिंग के लिए हमारे को ये जगह मिल रही है फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारे को जो अपना सामान बेचना है इससे काफ़ी सुविधा हो जाती है हमारे को ना। और ट्रेनिंग सेंटर भी चला रहे हैं क्लस्टर वाले EDI की तरफ से। ये एग्रीबिशन लगी हुई है, इसमें हमारा भी फायदा है। गवर्नमेंट ने हमारे को इतनी बड़ी सुविधा दी है, ऐसे हम अकेले ले नहीं सकते इस ज़मीन को, ना तो हम काम कर सकते हैं। सरकार की तरफ से जो है हमें ये सुविधा मिली है और सरकार ही हमें धागा देती है और धागे से खुद हम शॉल बनाते हैं घर में जाके और सरकार को ही बेचते हैं। ये जो हमारा खर्च बिल्कुल सरकार ने बढ़ाए हुए हैं, इससे हमें बहुत ज़्यादा फायदा है। और ये हो सके तो सरकार ने स्कीम कभी भी बंद नहीं करी, ये चालू रहे ताकि हमारे गरीबों को इसका बेनिफिट मिलता रहे।
बुनकर उत्पाद प्रदर्शनी एवं बिक्री में लोगों का भी खासा रुझान देखने को मिल रहा है। ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है। शॉप मतलब कैसी लग रही है, कपड़े कैसे हैं? अच्छी है, ठीक है। लोग भारी संख्या में पहुंचकर इन उत्पादों की खरीदारी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज मंडी। के न्यूज में एक बार फिर वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए के न्यूज। सेहत का विश्वास, सेहत का विश्वास, सेहत का विश्वास। सेहत है हमारे साथ, सेहत है हमारे साथ, हर दम हर दिन। ये कामयाबी है क्योंकि करोड़ों घरों के बढ़ते बच्चे एक्वागार्ड की सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के कॉम्बिनेशन ग्रोथ पे विश्वास रखते हैं, एक्वागार्ड पानी का डॉक्टर, जो उन्हें टाइफॉइड, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, जॉन्डिस से बचाए और हर दिन बढ़ने का विश्वास दे। एक्वागार्ड पानी का डॉक्टर, एक्वागार्ड है विश्वास, एक्वागार्ड। एक्वाश्योर लेने के लिए रामनगर स्थित गुरु कृपा में संपर्क करें, जो कि इसके ऑथराइज्ड डीलर हैं। आपके मंडी शहर में खुल गया है डेंटल केयर क्लिनिक, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक, जिसमें आपको मिलेगा ऑर्थोडोंटिक्स यानी टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज। वर्ष भर 24 घंटे यहाँ उपलब्ध रहती हैं। लिंगुअल ब्रेसेस, सेल्फ लाइगेटिंग, सेरेमिक ब्रेसेस, मेटल ब्रेसेस, ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट, ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी, क्लेफ्ट ऑर्थो जैसी आधुनिक सुविधाएं। ये सभी सुविधाएं डॉक्टर विशाल सेठ द्वारा दी जाएंगी, जो कि हिमाचल के एकमात्र IBO क्वालिफाइड विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर विशाल हिमाचल डेंटल कॉलेज सुंदरनगर में भी सहायक प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ विशेषज्ञों द्वारा इम्प्लांट्स, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, दांतों की फिलिंग, क्राउन एंड ब्रिज वर्क, मसूड़ों का इलाज, बच्चों के दांतों का इलाज, नए दांत लगाना व ब्लीचिंग जैसी सुविधाएं बहुत ही कम खर्च पर दी जा रही हैं। यहाँ एम्स नई दिल्ली के भूतपूर्व विशेषज्ञ व हिमाचल प्रदेश डेंटल कॉलेज सुंदरनगर के प्रशिक्षित विशेषज्ञ भी अपनी सुविधाएं दे रहे हैं। डेंटा केयर क्लिनिक, केनरा बैंक के सामने, मंडी, हिमाचल प्रदेश। वल्लभ गवर्नमेंट कॉलेज मंडी में वल्लभ मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ किया गया। इस टूर्नामेंट का आयोजन वल्लभ भाई पटेल की याद में किया जा रहा है। कॉलेज प्रशासन के अनुसार इस टूर्नामेंट को करीब 20 सालों के बाद आयोजित किया जा रहा है। बुधवार को वल्लभ गवर्नमेंट कॉलेज मंडी में वल्लभ मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ किया गया। इस टूर्नामेंट का आयोजन वल्लभ भाई पटेल की याद में किया जा रहा है। टूर्नामेंट की जानकारी देते हुए एसोसिएट ऑफिसर डॉक्टर विद्या बंधु नेगी ने बताया कि इस टूर्नामेंट का आयोजन 20 साल के बाद किया जा रहा है। नेगी ने बताया कि यह टूर्नामेंट इंटर क्लासेस के बीच करवाया जाएगा और इस टूर्नामेंट में स्टाफ की भागीदारी भी रहेगी। ये जो फंक्शन या टूर्नामेंट करवाया जा रहा है, ये तकरीबन 20 सालों के बाद कर रहे हैं और सरदार वल्लभ भाई पटेल जिसके नाम से ये कॉलेज चल रहा है, महाविद्यालय चल रहा है, उसी के उपलक्ष्य पर, उन्हीं के मेमोरियल पर ये टूर्नामेंट शुरू कर रहे हैं और इंटर क्लासेस फैकल्टी वाइज BA, BSc एंड सेल्फ फाइनेंसिंग का BBA इनके आपस में टूर्नामेंट्स कर रहे हैं और उसमें स्टाफ का भी पार्टिसिपेशन रहेगा ताकि एक फ्रेंडली मैचेस लोगों में शारीरिक स्वस्थता के प्रति एक जागरूकता फैलाना है स्टूडेंट्स में, साथ साथ में उनका एक एंटरटेनमेंट भी करवाना है। नेगी ने कहा कि इस टूर्नामेंट को आयोजित करने का उद्देश्य विद्यार्थियों में शारीरिक जागरूकता को फैलाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़ मंडी। के न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। कवलजीत सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार।